दिल्ली में कथित शराब घोटाले का मामला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। कथित शराब घोटाले को लेकर मुश्किलों में घिरी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक कई बड़े झटके लगते जा रहे हैं। दरअसल संकट के बीच पिछले 4 महीने में कम से कम 4 ऐसे नेता अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं जो आम आदमी पार्टी के निशान पर विधानसभा का चुनाव जीते थे। इनमें पूर्व मंत्री और विधायक से पूर्व विधायक तक शामिल हैं। यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुधवार को एक ही दिन में पार्टी के विधायक और पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। दरअसल दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके और आम आदमी पार्टी को अलविदा कह चुके राजकुमार आनंद ने आज बसपा का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके अलावा आप के छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर और आप पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं पूर्व विधायक वीणा आनंद, आप नेता रत्नेश गुप्ता और सचिन राय भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर राजकुमार आनंद बसपा में शामिल हुए थे। राजकुमार आनंद ने लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि चुनाव में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने जीत दर्ज की थी। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री थे। उन्होंने दिल्ली सरकार को अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया था। लेकिन अब बुधवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। पटेल नगर सीट से ही 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी राजकुमार आनंद की पत्नी वीणा आनंद ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर के बीजेपी में शामिल होने पर आपकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पर जांच चल रही थी और वो काफी दबाव में थे। उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राजकुमार आनंद और करतार सिंह तंवर के बीजेपी में शामिल होने पर सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है। को बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है। जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है। वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए वे मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। देखिए, नेताओं के पाला बदलने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजकुमार आनंद समेत अन्य नेताओं के बीजेपी दफ्तर में बैठे होने की तस्वीर साझा करते हुए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, आपने साइकिल चोर, घड़ी चोर, बाइक चोर, कार चोर, सोना चोर सुना होगा, लेकिन बीजेपी पार्षद चोर, विधायक चोर, सांसद चोर, पार्टी चोर है। सारे दाग चुटकियों में धुले मोदी वॉशिंग पाउडर। इससे पहले सांसद संजय सिंह ने भविष्यवाणी की थी कि जल्द ही राजकुमार आनंद को बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के झटके ऐसे समय पर लगे हैं जब कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि जनवरी-फरवरी 2025 में ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।